अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम रियाजी को आसान बनाते हैं। मुरब्बे मसावते हल करने का, अज्जाए ज़रबी का तरीका और कामिल मुरब्बा का तरीका हम पहले सीख चुके हैं। आज हम देखते हैं मुरब्बे मसावते हल करने का ज़ाब्ता। मुरब्बे मसावतों की मियारी सूरत हम सबको पता है। ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर, जहां पर ए मसावी नहीं है सिफर के, और ज़ाब्ता है एक्स मसावी मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मश नंबर 2.4 में से कुछ मुरब्बे मसावते हम आज हल करेंगे, जिसमें से पहली मसावत है 5m की दूसरी मनफी 4m मनफी 2 मसावी सिफर। ज़ाब्ते के इस्तेमाल से मसावत हल करने के लिए पहले हम इस मसावत का मुआवजा मियारी सूरत के साथ करते हैं, जो है ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर। यहाँ मसावत जो हमें दी हुई है वो पहले से ही मियारी सूरत में है। अगर मियारी सूरत में नहीं है तो हमें पहले इसे मियारी सूरत में लाना होगा। अब हम मुवाजना करके ए बी और सी की कीमतें लिखेंगे। एक्स की दूसरी का जो ज़रीब है वो है ए, यहाँ आएगा एम की दूसरी का ज़रीब ए मसावी 5। बी यानी एक्स का ज़रीब, यहाँ पर लेंगे हम एम का ज़रीब बी मसावी मनफी 4, यहाँ मनफी 4 लेना नहीं भूलना है। और सी है मुस्तकिल अदद, जो है मनफी 2। ज़ाब्ते का इस्तेमाल से हल करने के लिए हमें पहली कीमत मालूम कर लेना है बी की दूसरी मनफी 4ac की। बी है मनफी 4, तो यहाँ आएगा मनफी 4 की दूसरी मनफी 4ac यानी 4 ज़रब ए ज़रब सी, तो यहाँ लेंगे हम 4 ज़रब ए की कीमत है 5 ज़रब सी की कीमत है मनफी 2। मनफी 4 की दूसरी आएगा 16, यहाँ मनफी 16 नहीं आएगा क्योंकि हर मनफी अदद का मुरब्बा मुस्बत अदद होता है। अब यहाँ हम ज़रब कर लेते हैं 4 पंजे 20, 20 दूने 40 और मनफी मनफी जमा, तो यहाँ आएगा जमा 40। जब भी सी की कीमत मनफी है तो यहाँ मनफी मनफी जमा हो जाएगा है 56। अब हम ज़ाब्ता लेते हैं एम मसावी मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। कीमतें डालेंगे मनफी बी, यहाँ पर बी की कीमत है मनफी 4, तो ये एक मनफी और बी का मनफी 4, इस तरह से 2 मनफी यहाँ पर आएंगे। मनफी मनफी जमा 4 हम सीधा भी लिख सकते हैं। जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत हमने यहाँ पता कर ली है 56, तो यहाँ आएगा जजर में 56 बटे 2 ज़रब ए की कीमत है 5। मनफी मनफी जमा 4 जमा मनफी जजर में 56 है, 56 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है, तो यहाँ हम पहले उसके अज्जा कर लेते हैं। 2 दूने 4, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तकसीम करेंगे 2 एकन 2, 2 चौक 8, फिर आएगा 2 सत्ते 14 और 7 एकन 7। यहाँ एक जोड़ी बनी है 2 दूने 4, 4 अगर हम लेते हैं तो 4 जजर के बाहर निकल के 2 बन सकता है, इसलिए यहाँ लेंगे 2 दूने 4
और यहाँ कोई भी दूसरी जोड़ी नहीं बन रही है, इसलिए 2 सत्ते 14। यानी अगर हम 4 ज़रब 2 सत्ते 14 लेते हैं तो 4 जज़र के बाहर हम निकाल सकते हैं। इसलिए 56 के अज्जा हम जज़र में लेते हैं 4 ज़रब 14 बटे 2 पंजे 10। यहाँ पर हम 2 दूने 4 2 पंजे 10 नहीं काट सकते हैं। पहले हमें 4 को जज़र से बाहर निकालना होगा, उसके बाद हम मुश्तरिक निकालेंगे। पहले आता है 4 जमा मनफी 4 जज़र से बाहर निकलेगा तो आएगा 2 जज़र में 14 बटे 10। अभी भी हम 2 एकन 2 2 पंजे 10 या 2 दूने 4 2 पंजे 10 इस तरह से नहीं काटते हैं। पहले हमें मुश्तरिक निकालना होगा। मुश्तरिक निकलेगा 2 2 दूने 4 और 2 एकन 2, इसलिए 2 हम मुश्तरिक निकालेंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ लिखना होगा 2 दूने 4 का 2 जमा मनफी ये 2 मुश्तरिक निकल चुका है तो यहाँ आएगा सिर्फ जज़र में 14 बटे 10। अब हम काट सकते हैं 2 एकन 2 2 पंजे 10। तो इस तरह से हमें 2 जज़र मिल गए हैं। 2 जमा मनफी जज़र में 14 बटे 5। एक जज़र जमा के साथ आएगा और दूसरा मनफी के साथ, इसलिए हम जवाब लिखेंगे। इसलिए दी हुई मसात के जज़र दो जमा जज़र में 14 बटे 5 और 2 मनफी जज़र में 14 बटे 5 है। दूसरी मसात जो हमने ली है वो है y की दूसरी जमा 1/3 y मसावी 2। यहाँ पर 1/3 आया है y का ज़रीब, इसलिए हम मसात को 3 से ज़रब करेंगे। मसात की तरफेन को तरफेन को 3 से ज़रब करने पर यहाँ आएगा 3y की दूसरी जमा, यहाँ 3 से ज़रब करेंगे तो 3 एकन 3 3 एकन 3 कट जाएगा और बचेगा y मसावी 2 ज़रब 3 2 तिया 6। अब इस मसात का मवाजना अगर हमें मियारी सूरत से करना है तो यहाँ पर जो 6 है मुस्तकिल अदद वो मसात के में दाई जानिब है, तो उसे हमें पहले बाई जानिब लाना होगा। तो पहले आएगा मुरब्बई रुकन 3y की दूसरी, उसके बाद आएगा y वाला रुकन और तीसरा रुकन रहेगा मुस्तकिल अदद जो दाई जानिब है उसको बाई जानिब ला लेते हैं, अलामत बदल के -6 हो जाएगा। अब हम इसका मवाजना मियारी सूरत के साथ करते हैं जो है ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी c। तो यहाँ x की दूसरी का ज़रीब a यानी 3 है, b यानी x का ज़रीब और यहाँ पर y का ज़रीब कुछ भी नहीं है यानी 1 है, c मसावी मुस्तकिल अदद जो कि है -6। अब पहले हम कीमत मालूम कर लेते हैं b की दूसरी -4 AC की। b की दूसरी यानी यहाँ पर होगा 1 की दूसरी -4 AC यानी 4 ज़रब a 3 ज़रब c -6 मसावी 1 की दूसरी यानी 1 का मुरब्बा 1 4 तिया 12 12 छक्के 72 और फिर से यहाँ मनफी आएगा
जमा 72। 1 जमा 72 करते हैं तो यहाँ आएगा 73। अब हम लेते हैं जाप्ता। जाप्ता है एक्स मसावी, यहाँ एक्स की जगह लेना होगा हमें वाई, तो वाई मसावी मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4AC बटे 2A। कीमतें लिखते हैं। मनफी बी की कीमत है 1, इसलिए यहाँ आएगा मनफी 1 जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4AC की कीमत हमने यहाँ मालूम कर ली है 73, तो यहाँ आएगा 73 बटे 2A, यानी 2 ज़रब A की कीमत है 3। मनफी 1 जमा मनफी जजर में 73 वैसे ही आएगा, क्योंकि 73 किसी अदद का मुरब्बा नहीं है और मुफरद अदद होने की वजह से इसके अज्जा भी हम नहीं कर सकते हैं। बटे 2 ज़रब 3 यानी 2 तिया 6। मनफी 1 और जजर में 73 में कोई अमल भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज y के मिल गए हैं। एक जमा के साथ लिखेंगे और एक मनफी के साथ लिखेंगे। तो इसलिए जवाब लिखते हैं हम दी हुई मसात के हल। हल यानी जजर मनफी 1 जमा जजर में 73 बटे 6 और मनफी 1 मनफी जजर में 73 बटे 6 है। अब हम तीसरी और आज की आखिरी मसात लेते हैं। 5x की दूसरी x की दूसरी जमा 13x जमा 8 मसावी 0। मसात का मवाजना मियारी सूरत से करने के बाद पता चलता है कि ये मसात पहले से ही मियारी सूरत में है। पहले मुरब्बई रुकन, दूसरा एक्स वाला रुकन और तीसरा मुस्तकिल आदद। तो अब इसका मवाजना हम करते हैं। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से और a b c की कीमतें लिखेंगे। a मसावी x की दूसरी का ज़रीब जो है 5, b मसावी x का ज़रीब जो है 13 और c मसावी मुस्तकिल अदद जो है 8। पहले हमें कीमत मालूम कर लेनी है b की दूसरी मनफी 4AC की। b है 13, तो यहाँ आएगा 13 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a की कीमत है 5 ज़रब c की कीमत है 8 मसावी 13 की दूसरी यानी 13 का मुरब्बा है 169 मनफी 4 पंजे 20 ज़रब 8 मसावी 169 मनफी 8 दूने 16 0 का 0 या 20 अट्ठे 160 मसावी 169 में से 160 अगर हम मनफी करते हैं तो यहाँ 9 में से 0 गया 9, 6 में से 6 गया 0, 1 में से गया 0। इस तरह से भी मनफी कर सकते हैं या हम डायरेक्टली जबानी मनफी कर सकते हैं। 169 में से 160 निकालते हैं तो बचता है 9। अब हम जाब्ता लेंगे x मसावी मनफी b जमा मनफी जजर में b की दूसरी मनफी 4AC बटे 2A।
कीमतें रखेंगे हम। बी है 13, तो यहां लेना है हमें -13 जमा मनफी बी की दूसरी -4 ऐसी कीमत है 9, तो यहां आएगा जजर में 9 बटे 2a, यानी आएगा 2 ज़रब a की कीमत 5 मसावी -13 जमा मनफी जजर में 9 है, तो 9 का जजर या 9 का जजरुल मुरब्बा हमें पता है जो है 3 बटे 2 पंजे 10। अब यहां जमा मनफी आया है तो हमें दो कीमतें अलग अलग करनी होंगी, तो ये यहां लिखते हैं हम x मसावी -13 जमा 3 बटे 10, या x मसावी -13 -3 बटे 10। पहली कीमत आएगी -13 जमा 3, मनफी जमा मनफी का अमल होगा, बड़े अदद की अलामत आएंगी, इसलिए अलामत है मनफी की। 13 में से 3 निकालेंगे तो बचेंगे 10 बटे 10, काटेंगे तो आएगा 10 एकन 10, 10 एकन 10, तो ये जवाब आएगा -1। मनफी यहां पर नहीं भूलना है। और इधर अगर हम अमल करेंगे तो मनफी मनफी जमा का अमल होगा, दोनों मनफी है इसलिए मनफी की अलामत, या फिर बड़े अदद की अलामत इसलिए मनफी की अलामत, किसी भी तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। और अमल करना है जमा का, 13 में 3 मिलाएंगे तो आएंगे 16 बटे 10, इसे काट लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, मसावी आएगा मनफी 8 बटे 5। तो इस तरह से दो कीमतें हमें मालूम हो गई है, तो हम जवाब लिखते हैं। इसलिए दी हुई मसावत के जजर -1 और -8 बटे 5 है।